क्रिएशन है, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ लाइफ में क्रिएट नहीं है, एक बेबी को नहीं ला रहे पर हम उसकी कॉन्शियसनेस को ला रहे हैं। जो हर एक शब्द आप बोल रहे हो, आपका हर एक विचार, आपके हर एक इमोशन उस नन्हे से एंजल के इनर वर्ल्ड को शेप करता है। ये सारे जो एग्रीमेंट्स है, अगर हम इसको समझ लें तो जो हमारे लिए पीसफुल होना बहुत जरूरी है, इस जर्नी में हमारा कनेक्टेड और जॉयफुल होना बहुत जरूरी है। ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जैसे आप पीस में रहोगे, आप कनेक्टेड रहोगे, आप खुश रहोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा नन्हा सा एंजल भी उसी तरह डांस करने वाला है। तो ये हमारी जर्नी इस 9 मंथ की हमारे अंदर एक शांतता लाने की जर्नी, एक प्यार लाने की जर्नी है। ये जो गर्भ है, ये जो हमें यूट्रस मिला है, ये एकदम डिवाइन स्पेस है। ये फर्स्ट क्लासरूम है कॉन्शियसनेस का। और जैसे कि आपके इमोशंस रहेंगे, आपके थॉट्स रहेंगे, वैसे बेबी का वर्ल्ड बनता है। हमने जो शुरुआती सेशंस किए थे उसमें हमने हर बार बताया कि प्रेगनेंसी में जो आपके इमोशंस रहेगा, जो थॉट्स आप क्रिएट करोगे, जो विचारों से आप जुड़ोगे, वो डायरेक्टली आपके नन्हे से एंजल को अफेक्ट करता है। एक माँ अगर गुस्सा करती है तो 30 मिनट तक बेबी की ग्रोथ रुक जाती है। बिलीव मी, आपके हर एक नेगेटिव थॉट से आप जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करते हैं, वो आपके बेबी के ग्रोथ हार्मोन को भी रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो आपके हर थॉट, आपके हर वर्ड, आपके इमोशंस, मदर के जो भी होते हैं वो बेबी का इनर वर्ल्ड शेप करता है। तो आज हम इन एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारा जो ये गर्भ है, ये टेम्पल है। गर्भवती का मतलब होता है मंदिर में जो भाग जहाँ भगवान की मूर्ति की जाती है। मंदिर का जो भाग जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, और आपका गर्भ एक मूर्ति की स्थापना कर रहा है, वो एक टेम्पल है। तो सबसे सब, क्योंकि आज मुझे आपका साथ जरूर चाहिए, तभी एग्रीमेंट्स हम पक्के होंगे। और अपने आप को कहना है कि मेरा गर्भ टेम्पल ऑफ पीस एंड क्रिएशन है। माई वूम इज ए टेम्पल ऑफ पीस एंड क्रिएशन। यह हम रोज अफर्म करेंगे ताकि हमारे अंदर शांति होगी, और हमारी हर शांति के साथ हमारा एंजल खुशियों से झूमेगा। तो अब ये 4 लॉस की क्या बात होती है? अगर आप सब लोग जानते हो कि हमारा जो भी जीवन है, हमने अपना नाम भी खुद नहीं रखा है। आप लोगों का नाम किसी ने, आपने खुद ने रखा है, किसी और ने रखा है, बुआ, दादी, नानी जो भी होते हैं घर में वो लोग रखते हैं। तो हमारा जब नाम ही हमने नहीं रखा है पर फिर भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सेम थिंग हमारे आसपास एज अ, हम अगर एक ह्यूमन बीइंग की तरफ देखें तो हम बचपन से लेके जो हमारी बिलीफ्स है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, उसके साथ हमारा जीवन चलता है। और उस जीवन की प्रोग्रामिंग के साथ में हमारे शब्दों की रचना हम सीखते हैं। जैसे कि अगर हमने घर में बार बार किसी ने हमें, अगर आप देखो कि हर शब्द में बहुत ऊर्जा होती है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो सारे के सारों में एक ऊर्जा होती है, एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर हम इमिजिएटली विचलित हो जाते हैं। अगर आपको मैंने कह दिया कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बराबर नहीं दिख रहे हो, आपने आज क्या ड्रेस पहना, इमिडिएटली को अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेगी एक बार का कि क्या यार ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा प्रिपेयर किया है। क्योंकि आज तक हमने दूसरों के शब्दों को महत्वता दी है। तो पहला जो लॉ बताता है, वो बताता है कि हम अपने शब्दों के साथ में कितने कॉन्शियस है। क्योंकि हमने आज तक की हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसके साथ में हम हमारे शब्दों से खेलते हैं। और शब्दों का जादू इतना इम्पोर्टेंट है कि वो किसी का जीवन बना भी देता है, किसी का डिस्ट्रॉय भी करता है। तो ये लॉ के अंदर पहला लॉ कहता है कि बी कॉन्शियस ऑफ योर वर्ड्स। जब हम प्रेगनेंसी की इस जर्नी पे है, बहुत सी बार हम हमारे डाउट वर्ड के फॉर्म से हम निकालते हैं। हमारे इमोशंस होते हैं, हर शब्द की अपनी रचना है। अगर आप मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में जाओगे, तो आपने अगर एंगर किया, गुस्सा किया, तो आप कॉन्शियसनेस के लेवल पर एकदम नीचे के एनर्जी पर हो। आपने किसी को ब्लेम किया, आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, आपने अपने अंदर गिल्ट रखी, तो आप हमेशा खुद को एक नीचे के कॉन्शियस लेवल पर ले जाओगे। बट जैसे ही आपने शब्दों में प्यार दिया, धन्यवाद के भाव में हो, जैसे आपने भी ओम किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल किया, ग्रैटिट्यूड ट्री बनाया, तो ऑटोमेटिकली आपके शब्दों से थैंक यू निकला, एक हायर इमोशंस निकला। तो जब आप हायर इमोशंस में रहते हो तो आप कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हो। तो जैसे हमारे वर्ड्स रहेंगे वैसे हम कॉन्शियसनेस में रहेंगे, और हमारे इमोशंस रहेंगे। और ये जो इमोशंस हमारे, उस नन्हे से एंजल को वो इमोशंस की कदर होती है। वो माँ के इमोशंस को भली भांति समझता है कि मम्मा खुश है, आपकी हार्ट बीट को वो महसूस करता है, आपके रिदम को महसूस करता है। तो जैसे आपके शब्दों, आपके इमोशंस, आपकी रचना होगी, वैसे ही आपके गर्भ में उस डिवाइन एंजल की प्रतिकृति बनती रहेगी। तो इसीलिए ये जो पहला लॉ बताता है कि हमारे शब्द कैसे, मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक मदर रहती है। वो
और वर्किंग होती है, ऑफिस से घर आती है, उस दिन बहुत स्ट्रेस होता है वहां पर। घर आते है, उसके 6 साल की बेटी होती है घर में। वो मम्मा आने से बहुत खुश। अभी आप लोग समझ ही सकते हो, दिन भर बच्चों के साथ में मम्मा नहीं होती है, तो जब मम्मा घर आते तो बच्चे एकदम खुश। शी वॉज वेरी हैप्पी, खुशी से झूमने लगी। और मम्मा का सर दुख रहा था अपने टेंशन की वजह से। जैसे ही मम्मा ने बोला कि चुप रहो, पर फिर भी वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करती। बेटी बहुत खुश थी, अलग अलग आवाज में गाना गा रही थी। मम्मा का गुस्सा बढ़ गया एंड शी स्कोल्डेड कि तुम इतना भी अच्छा नहीं गा रही हो, बस करो। उस आवाज से, उस शब्दों से, वो वर्ड्स के कॉन्शियस नहीं थी, उनका इंटेंशन नहीं था, पर उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे शब्द बोल दिए कि आप इतना अच्छा नहीं गाती हो, आप चुप रहो। आप चुप रहोगी तो ही मेरे लिए अच्छा है। उस नन्हे से बच्चे ने एज्यूम कर लिया कि मम्मा को मेरी आवाज पसंद नहीं। अगर मेरी मम्मा को ही मेरी आवाज पसंद नहीं, तो दुनिया में मेरी आवाज को कौन पहचानेगा, कौन मुझसे प्यार करेगा। उस दिन से वो बच्ची सहम गई। उसने एकदम चुपचाप रास्ता अपना लिया कि मुझे चुप रहना ही मेरी मम्मा के लिए अच्छा है।